ठहरिए आप सब, पहले जाकर अपनी एफआईआर साइबर क्राइम सेल पर दर्ज करवाइए। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, लापरवाही मत दिखाए मेरे ऐसे। कहीं फोटो से छेड़छाड़ तो कहीं फेक न्यूज। हम सब लोग कहीं ना कहीं इन साइबर क्राइम के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं आपके एयरपोर्ट के बोर्डिंग पास में आपका सारा इंफॉर्मेशन होता है जिसका हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ठगने के लिए। सर, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है सर, आपका जैकपॉट लगा है। ऐसे न जाने कितने ही फेक मैसेजेस आपकी ईमेल आईडी पर आते रहते हैं। हैकर्स के पास होती है आपकी सारी जानकारी, वो चुटकियों में आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे कर लेते हैं धोखे से ट्रांसफर। इसलिए किसी भी अननोन लिंक को एक्सेस करने से पहले उसके अंदर लॉक साइन आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसका भी HTTPS जैसा लिखा होना चाहिए। पर क्या सब हम ही करें? इसमें सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार ने भी इन्हीं अपराधों के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन लॉ और डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं और डेफिनेशंस हैं which aims to safeguard our personal, confidential and sensitive information. इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला, कंसेंट। हमारे कंसेंट के बिना कोई भी हमारी पर्सनल जानकारी को छू भी नहीं सकता। सेकंड इज डेटा मिनिमाइजेशन। मेरा नाम सिद्धांत है, मैं डीसीपी साउथ एवं साइबर गुरुग्राम के पद पर तैनात हूँ। कैसे देखते हैं आप स्कूल में पहुंचे साइबर क्राइम जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब बच्चों के युवाओं के साथ सबसे ज्यादा देखा जाता है और हरियाणा सबसे ज्यादा इस टाइम पे चरम सीमा पे है। उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? हरियाणा के गुरुग्राम में आज एक स्कूल में आप स्कूल पहुंचे, तो कैसे देखते हैं बच्चों को आप लोग किस तरह से जागरूक कर रहे हैं ताकि इससे किस तरह से बचा जा सके? देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि साइबर क्राइम एक विकट समस्या है और लोगों की गाड़ी कमाई इसमें कई बार चली जाती है। इसको डील करने के लिए हम ना सिर्फ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं, हर वर्ग के लोगों को, जो चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हों, चाहे गृहिणियाँ हों, चाहे कहीं कंपनी में काम करते हों, ना सिर्फ उनको अवेयर करते हैं, बल्कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो भी जाता है तो उसको हमारी गुरुग्राम साइबर पुलिस की टीम पूरे जी जान से उसको इन्वेस्टिगेट करती है और कोशिश करती है कि साइबर अपराधियों को जहाँ पर भी वो हो उनको पकड़ा जाए और साइबर अपराध पे रोकथाम लगाई जा सके। सिद्धार्थ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पेरेंट्स का भी जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत जरूरी है। बच्चे तो पढ़े लिखे हैं और जान भी जाते हैं, आजकल ज्यादा ठगी गांव के लोगों में होती है। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसके संबंध में हम हर हफ्ते मंगलवार एवं शनिवार, हर हफ्ते के हर मंगलवार एवं शनिवार को हम पैदल गश्त भी करते हैं गाँवों के इलाकों में, शहरों के इलाकों में जहाँ पर भी वो है, और पैदल गश्त के माध्यम से लोगों को हर तरह के अपराध जिसमें साइबर अपराध भी शामिल है उनको अवगत कराते हैं। 1930 हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके बारे में भी बताते हैं। तो हमारा जो प्रचार प्रसार अभियान है वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव, ढाणी, कस्बे, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर भी हम ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और इसके प्रयास, इन प्रयासों के नतीजे भी हमको देखने को मिलते हैं। सिद्धांत जी, जो भी आप बनाते सॉफ्टवेयर बना रहे हो, क्या हैकर इतने तेज हैं कि आपका सॉफ्टवेयर को हैक करते हैं? नहीं, देखिए, हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं। बेसिकली जो हैकर वगैरह या साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो लोगों को अपनी बातों में उलझा के या तो उनसे कोई गलत ऐप डाउनलोड करा लेते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करा लेते हैं या कोई ओटीपी मांग लेते हैं। तो इसमें हैकिंग का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, पर यह है कि उनको लोन के माध्यम से या कोई लॉटरी के माध्यम से या कोई ऐप डाउनलोड करा के फ़ोन का एक्सेस लेके उस प्रकार से ये साइबर अपराध किए जाते हैं। तो लोगों को हम बताते हैं कि भाई किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, जिस ऐप को आप नहीं जानते हैं उसको डाउनलोड ना करें, किसी को भी अपना ओटीपी वगैरह ना बताएं, कोई भी ऐसे नंबर से जिसको आप नहीं जानते उसे फोन मतलब वीडियो कॉल वगैरह आप ना उठाएं। तो इन सब स्टेप्स को जैसे हम साइबर हाइजीन कहते हैं, इनको अगर इनकी पालना करी जाए तो लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं। पूरी साइबर क्राइम के नाम पर आप कैसे इसको कंट्रोल करते हो और कैसे इसको देखते हो, किस नजर से देखते हो? नहीं, देखिए, आपने कुछ हद तक ये ठीक कहा कि नूह में काफी सारे साइबर अपराध हो रहे हैं और होते रहे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे गांव वगैरह है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर साइबर अपराध बहुत ज्यादा हुए हैं, वहां पर हम ऐसे रिसेंटली हमने ऐसे नंबर आइडेंटिफाई करे जो दूसरे राज्यों के थे, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह के जो सिम वगैरह जो है वो नूह में ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि वो तरीके से देखा जाए तो उनको वहां ऑपरेट नहीं होना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करके हमने काफी सारे ऐसे साइबर अपराधियों पर रोक लगाई है जो बाहर से सिम खरीद के यहाँ पर साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे थे।
और अगर हमारे नोटिस में कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसमें अपराधी अगर नूह में या फिर उसके आसपास वाले इलाकों में, तो हमारी साइबर टीम जाती है और अपराधी को अरेस्ट करती है। सर विपिन जी से कुछ जानना चाहेंगे कि किसी दूसरे का आधार कार्ड यूज करते हैं जी और उसके अकाउंट भी उसके नाम पे खुलवा लेते हैं और ऐसे करके ना उस बंदे को पता नहीं होता कि मेरे नाम से साइबर क्राइम जी। होगा और साइबर क्राइम हो जाता है, कैसे होता है? कानून में हर एक चीज के लिए प्रावधान है और कानून के अनुसार जो कार्रवाई उन पर बनती है उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सर आप देखते हैं कि बंदे को पता नहीं होता कि जी। मेरा आधार कार्ड यूज किया गया है, मेरा अकाउंट यूज किया गया है और साइबर अपराधी गरीब लोगों का अकाउंट्स भी खुला लेते हैं बैंक से, उसका नंबर भी लेते हैं, उसका मोबाइल भी ले लेते हैं, फिर सिम भी ले लेते हैं। तो उनके इसको कैसे रोका जाए? उनको माननीय न्यायालय के सम्मुख हम लोग पेश करते हैं और उनको रजिस्ट्री गाइडलाइंस जो होती हैं उनको हम फॉलो करके और कानून अनुसार जो कार्रवाई पालन में लाई जाती है उसको हम पालना करते हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने इसमें कामयाब है सर इसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी मामले अभी पिछले कुछ समय से बढ़े हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। और ऐसे में हमें कैसे अपने आप को सावधान रखना है, कैसे अपने आप को बचाना है साइबर क्राइम से, ये जो जानकारी है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। जितनी ये साइबर सिक्योरिटी की जरूरत बच्चों को है उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स को नहीं है। दोनों को है, लेकिन हम बच्चों के थ्रू उनके घर तक जाएंगे। एक एक घर में जाना मुश्किल है। स्कूल में जैसे अगर हम सोचें, आज हमारे पास 55 के करीब स्कूलों ने इस बार के साइबर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। तो आप इन 55 स्कूल्स के जो हर स्कूल से 10-15 ऐसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो आप सोचो कि अराउंड 5000 घरों में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस जो है ये गई है। तो ये एक बड़ा मुहिम है जो गुड़गांव साइबर पुलिस ने उठाया है। इसके लिए आप महिला होने के नाते पूरे देश की बेटियों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला या पुरुष, हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी डेटा पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचें कि हम क्या डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं, जैसे कि समुंदर जो है पानी पे से रेत के है ना, रेत पे जो पानी निशान है वो समुंदर की लहरों से निकल जाते हैं, लेकिन साइबर जगत में अगर आपने कुछ करा है वो आपका हमेशा ही रहेगा। ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। और एज महिला हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा सतर्क रहें और ध्यान रखें कि हम किन से चैट कर रहे हैं, किन को हम अपने मैसेजेस और अपनी इमेजेस भेज रहे हैं। और बच्चों ने पोस्टर मेकिंग करा, सब में बेसिकली जागरूकता के लिए था। नुक्कड़ नाटक भी जागरूकता के लिए था कि उसमें अगर हमें साइबर क्राइम के हम शिकार होते हैं तो 1930 जो नंबर है इसको हम डायल करें। और जो पोस्टर मेकिंग बना उसमें भी ऐप डिज़ाइन बच्चों ने करी कि अगर हम साइबर क्राइम के शिकार ना हो, इसके लिए किस तरह की ऐप्स का हमें इस्तेमाल करना है।